हेलो दोस्तों, टॉपिक है एमएस वर्ड और हम अपने एमएस वर्ड में कुछ नई चीजें आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने एमएस वर्ड को शुरू से सिखा रहे हैं और एक सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे आप अपने एमएस वर्ड को पूरे तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आपने इस पहले की वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने अपने फाइल में जो हमारा फाइल टैब होता है वो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब एंड रिव्यू टैब पूरा का पूरा डिफाइन करा है। और अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल पे जाके अपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो इस एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से इसे पूरे तरीके से सीख सकते हैं। देन आज हम अपने व्यू टैब को फिनिश करने वाले हैं क्योंकि ये हमारी 27th नंबर ऑफ वीडियो होने वाली है एमएस वर्ड की, जिसमें हम अपना पूरा विंडो वाला पोर्शन और मैक्रोज वाला पोर्शन सीखने वाले हैं। इससे हमने सीखा था जूम, हाइड एंड शो एंड डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू में क्या होता है कि हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है शो एंड हाइड, रूलर को शो करवाना या हाइड करवाना, नहीं दिखाना। हमारा रूलर कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। ग्रिड लाइंस को शो करवाना है या फिर नहीं करवाना। हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 पेज है तो आप 1 पेज दिखा सकते हो एक साथ। अगर आपके पास 1 से ज्यादा पेजेस है, मान लीजिए 2 या फिर 3 पेजेस हैं, तो या फिर आपको 2 पेजेस एक साथ दिखाने हैं तो 2 पेजेस का यूज कर सकते हो। देन पेज की विड्थ भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी अपनी लास्ट वीडियो में और आज हम अपने वीडियो में सीखने वाले हैं विंडो वाले पोर्शन को। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यू विंडो, और न्यू विंडो का मतलब होता है जब भी आप अपने, मान लीजिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, सपोज दैट आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया और उस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, एक और न्यू विंडो चाहिए जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, तो आप न्यू विंडो का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहचानने के लिए हमेशा की तरह अपना एक कोड ले लिया है जो हमेशा से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो अब आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है। जब हम कोई न्यू विंडो लेकर आते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेशियो में आने लगता है। किसमें, अनुपात जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसे ही हम कहते हैं इंग्लिश में रेशियो। तो उसी में ये सारी चीजें आती हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो लिख रहा है ये है डॉक्यूमेंट 1। अगर हम न्यू विंडो पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डॉक्यूमेंट 1 देन रेशियो 2, 1:2। इसका मतलब हो गया 1:2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास विंडो होती है और वही विंडो खुलकर आती है एज अ सेकेंड विंडो के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको एक ही जैसा काम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने यूज में लेके आ सकते हो। अगर आपको एक और चाहिए तो एक और आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 1:3 आएगा, ठीक है। तो मैंने ये न्यू विंडो क्लिक करी और यहाँ पे देखिए 1:3 आ गया। अब आपको एक और चाहिए तो हम एक और ले लेंगे। न्यू विंडो पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चाहें तो इनको सेव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक साथ जितनी भी हमने न्यू विंडोज ली, आपको क्या करना है, उन सभी को अरेंज करना है। तो आप अरेंज कैसे करोगे, ठीक है। तो अरेंज ऑल पर जाने के बाद आपके पास जितनी भी आपकी विंडोज हैं वो फिक्स होकर आ जाएंगी। जैसे कि ये 1 वाली है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड एन फोर्थ, ठीक है। इसका मतलब जो डॉक्यूमेंट 1 था वो ये वाला है, डॉक्यूमेंट रेशियो 1:1, 1:1 वाला इधर है, 1:2 वाला इधर है और 1:3 वाला इधर है। मतलब 1:1, 1:2 एंड 1:3, राइट। देन यहाँ से आप अपने जो भी विंडो में काम करना चाहते हो डायरेक्टली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 2 विंडो हैं, ओनली न्यू 2 विंडोज हैं, तो आपका ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लैपटॉप है, वो हमें जितनी भी आपके पास विंडो है वो सभी विंडोज को अरेंज करके देगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इसमें जो भी विंडो लेना चाहते हो, जैसे कि मैं 1:1 वाली लेना चाहती हूँ तो इसको बड़ा कर देना एंड देन वही खुल कर आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये एक विंडो तो बना ली, लेकिन आपको इसी विंडो में से नेक्स्ट पेज पे या फिर इसी पेज पर सेम कंटेंट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, बार बार ऊपर नीचे करके थोड़ी देखोगे। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है स्प्लिट, और स्प्लिट का यूज हम कर सकते हैं एक ही काम को 2 बार। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक चीज आती है, लेकिन जहां जहां भी आपको जहां से
अपनी विंडो को, अपने पेज को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, वहीं से आप कर देंगे क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ गई एक और न्यू विंडो। अब आप चाहो तो ये अलग है, अब ये नीचे वाली जो है वो अलग है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं हम, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक, और ये हमारी एक ऊपर हो गई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दो विंडोज। ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये किससे किया, स्प्लिट करके किया। ठीक है, नेक्स्ट होता है, मान लीजिए ये हमारी, अब हम इसको ले जा सकते हैं डायरेक्टली नीचे करके, इसे काट सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसे फेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास विंडो है हम उसे साइड बाय साइड से देखें, मतलब ये जो विंडो है वो भी आए और साइड बाय साइड में, मतलब साइड में वो विंडो भी आए जिससे हम वर्क करना चाहते हैं, तो इस पे जाके क्लिक करेंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से आपको देखना है कि आपको किस डॉक्यूमेंट को खुलवाना है अपने साइड बाय साइड में, मतलब जहां से आप वर्क करना चाहते हो वो कौन सी विंडो है, उसका नेम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, ये हमने कर लिया है, मान लीजिए हमने 3 वाला ले लिया है, एंड देन ओके। अब आप देखोगे तो यहाँ पे साइड में क्या आ गई है हमारी 3x3 की, ये हमारे पास आ चुकी है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी कर सकते हो और उसे छोटा भी कर सकते हो, लेकिन अब साइड होते ही तो हमारे दो ऑप्शन अनेबल थे, वो भी अनेबल हो गए हैं, और एक तो एक्सेस भी ले चुका है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, साइड बाय साइड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है, नेक्स्ट होता है साइकोनस स्क्रॉलिंग। ठीक है, ये क्या होता है, साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब इसका क्या यूज होता है, जब आप इसको चेकआउट कर देते हो तो आप जिस भी विंडो में स्क्रॉल करोगे वो एक विंडो ही स्क्रॉल होगी। इस टाइम क्या है, ये एबल हो रखा है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा चेक्ड हो रखा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप इस वाली विंडो पे स्क्रॉल करोगे साथ के साथ ये वाली विंडो भी स्क्रॉल होगी। ठीक है, ये देखिए, दोनों में से कोई सी भी विंडो स्क्रॉल करो, दोनों एक साथ ही स्क्रॉल हो रही हैं। राइट, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक साथ ही दोनों विंडोज स्क्रॉल हो रही हैं, आपको एक से अलग अलग स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे चेकआउट करते हैं, अब आप इस वाली को करोगे तो अलग होगी और इस वाली को करोगे तो अलग होगी। तो यही होते हैं हमारा इसका यूज, जिसकी मदद से हम अपने वर्क को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। देन होता है रीसेट विंडो पोजीशन। अगर आपको इस विंडो की पोजीशन को रीसेट करवाना है तो आप रीसेट करवा सकते हो। हमारी विंडो रीसेट होने के बाद कैसी आती है, जो हमारे दोनों विंडोज हैं वो एकदम बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस में क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए दोनों क्या हो गई, इक्वल डिस्टेंस में फिक्स हो गई, बिल्कुल अच्छे से हमें विजिबल हो रही हैं। हम एक एक ऑप्शन अच्छे से इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं क्रॉस, क्योंकि हमें इसकी नहीं है जरूरत इस टाइम। ठीक है, अब हमारे पास हमने ये देखा, हमने जैसे ही हमने साइड बाय साइड को हटाया, ये दोनों फिर से क्या हो गए, अनेबल हो गए, हाइड हो गए, हमें शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यही अगर आपको ये दोनों ऑप्शन का यूज करना है तो आपको साइड बाय साइड का यूज करना होगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है स्विच विंडोज, जिसका जो मदद होती है ये काफी ज्यादा यूजफुल लगती है मुझे, क्योंकि एमएस वर्ड में एक से ज्यादा विंडोज पर वर्क कर रहे हो, अलग अलग कामों को कर रहे हो अलग अलग विंडोज पर, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हर विंडो को स्विच करवा सकते हो। कैसे, इस पे क्लिक करके आपके पास जितनी भी विंडोज होंगी ना, खुली हुई होंगी एमएस वर्ड में, वो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है। मान लीजिए आपको 1:2 वाले डॉक्यूमेंट को खोलना है तो इस पे क्लिक करो एंड देन आ गई। अगर आप चाहते हो कि 1:3 वाली आए तो 1:3 करो एंड देन यहाँ पे आ गई 1:3 वाली। ठीक है, तो इसका क्या होता है, नॉर्मली जो भी विंडो आपको चाहिए आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हो। देन लास्ट में ऑप्शन आता है मैक्रोज, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल होता है, काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं हम। एक तरीके से ये इसीलिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप हम या फिर कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो रिकॉर्ड की जाती है, नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा शार्पली। कैसे,
आपको यहाँ पे कोई आवाज रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, जो भी आप फॉर्मेटिंग लगा रहे हो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। देन आप उसका दोबारा यूज कर सकते हो कहीं और, ठीक है। कैसे यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं। इसको कर लेते हैं सबसे पहले कैंसिल। MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारी हो चुकी है। देन हम जाएंगे व्यू पर एंड मैक्रोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक, थ्री ऑप्शंस आते हैं, पहले व्यू, फिर रिकॉर्ड एंड पॉज रिकॉर्डिंग। पॉज रिकॉर्डिंग जब तक आपका शो नहीं होगा, जब तक आपने शुरू नहीं की होगी। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी तो ये ऑप्शन खुद ब खुद हमें शो होने लग जाएगा। बाकी हम जैसे ही इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे तो ये फिर से हमें शो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू मैक्रोज का वर्क क्या होता है, जब हमें मैक्रोज को देखना होता है रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड एंड पॉज। तो मान लीजिए हमने ये कर लिया है रिकॉर्ड मैक्रोज। अब जो हमने किया, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉपअप, हमारे पास क्या आता है, एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है जिसमें आपको सबसे पहले दे रखा होता है माइक्रो नेम, ठीक है, सॉरी मैक्रो नेम। मैक आप क्या कर सकते हो, कोई भी नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन इस टाइम हम क्या रहने देते हैं, मैक्रोज 3 ही रहने देते हैं, क्योंकि यही सही है। अगर आपको कोई और नेम चेंज करना है इसका, मान लीजिए आपको कुछ और रिलेटेड अपने ऑफिस वर्क से रिलेटेड, या फिर आप जो भी अगर स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेम बदल सकते हो। देन आपको क्या करना है, अपने आसान के लिए हमारे पास नीचे होते हैं असाइन मैक्रो टू, ठीक है। एक बटन से कर सकते हो और एक कीबोर्ड से कर सकते हो, तो हम करते हैं कीबोर्ड। और यहाँ पर आपको क्या देना है, नॉर्मली एक शॉर्टकट की देनी है जिससे कि आप अपने मैक्रोज का यूज कर पाओ। कैसे, अगर मान लीजिए अगर आप इसमें कोई भी शॉर्टकट की दे रहे हो तो याद रखना कि आप ऐसी शॉर्टकट की बनाओ यहाँ पे कि जो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारा MS वर्ड होता है उसमें क्या हो, वो यूज ना होती हो, ठीक है। जैसे कि हम बना देते हैं कंट्रोल सी, तो भाई कंट्रोल सी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, नॉर्मली यूज कर रखी होती है। ये क्या होती है, हमारे MS वर्ड में कॉपी का यूज करती है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास होती हैं शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज यूज नहीं करनी है जो पहले से ही है। बाकी मैं आपको हमारी लास्ट वीडियो से या फिर लास्ट वीडियो में देंगे या फिर उससे पहले ही दे देंगे, आपको शॉर्टकट कीज भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट के। तो ये सारी जो होती है ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी यूज नहीं होती है। तो मैंने ले लिया है कंट्रोल शिफ्ट जी। तो ये यहाँ पे आगे अपने कीबोर्ड से दबाना है एंड देन असाइन कर देना है, ठीक है। असाइन करते ही यहाँ पे करंट की आ गई एंड देन क्लोज, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइन बन रहा है कैमरा की तरह, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो मैक्रोज की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। मान लीजिए अब हमने ले लिया है, मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड देन 5, इतना काफी है, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम कंट्रोल ए करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आते हैं होम पर और इसे कर लेते हैं बोल्ड अंडरलाइन एंड देन इसका जो साइज है वो बढ़ा देते हैं और जो इसका फॉन्ट कलर है उसको चेंज कर देते हैं, पिंक, डार्क पिंक कर लेते हैं, या फिर जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। यहाँ से अंडरलाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया है। देन आपको क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करनी है या फिर आगे लिखना है, लेकिन फिर भी आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको कहीं से देखना है, कहीं से किसी की मदद चाहिए, तो आप पॉज कर सकते हो। बाकी आप नीचे देखोगे तो नीचे भी रिकॉर्डिंग होने की जो हमारा आइकन होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओनली स्क्वायर है इसीलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो यहाँ का जो आइकन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बदल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो। बाकी मैक्रोस पे आके स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉर्मली यहाँ पे दूसरा आइकन आ चुका है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कोई साइन नहीं आ रहा है, जिससे कि ये कहा जाए कि हमारा जो मैक्रोज है वो
चल रहा है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए सेम यही चीज इसी पे चाहिए, इसी पेज पे डायरेक्टली इसके नीचे चाहिए, या फिर आप चाहते हो क्या, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो नेक्स्ट पेज है उस पे ये सारी चीजें आए, तो आपको क्या करना है, अपना कर्सर रखना है, देन मैक्रोज में जाना है, व्यू मैक्रोज करना है, देन जो भी आपको मैक्रोज लेके आना है, जैसे हमारा मैक्रोज 3 था, लेकिन अगर आप 1 और 2 भी यूज करना चाहते हैं, आपने पहले से ही बना रखे हैं तो बना सकते हो, बाकी मेरे में पहले से बनने हैं। मैंने आपके सामने बनाया था मैक्रो 3, तो मैं इसी को क्या कर देती हूँ, रन करने के बाद अब आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से आ गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यहाँ से फिर से बने, फिर से रन हो, तो आप रन कर देना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई ये तो ठीक है इतना, लेकिन अब हमें बार बार उस पे जाना पड़ रहा है, तो जो हमने शॉर्टकट की बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप देखोगे ना, जैसे हमारा 2 पेजेस था तो हम 2 पेजेस में ले लेते हैं इसे, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको इसके नीचे और भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड जी प्रेस करें अपने किससे, कीबोर्ड से। ये देखिए फिर से आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं यहाँ पे, इस तरीके से हम यहाँ पे इन्हें लिख सकते हैं, और ये क्या करता है, अपना साइज अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा होती हैं जो यूजफुल की जाती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 ही लिख सकते हो या फिर कुछ और भी लिख सकते हो, तो नॉर्मली आप कहीं किसी का भी नेम, कोई भी पैराग्राफ या फिर एनीबॉडी एल्स, आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एंड देन जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, अपनी सारी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं हमसे पूछकर। अगर आपको कुछ और भी चाहिए हमसे जानने के लिए तो आप हमें वो भी बता सकते हो। देन मैं यही कहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मिले सबसे पहले आपको, और आप उसका सबसे पहले यूज कर पाओ, उसका कुछ अलग अंदाज ले पाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता लेकिन जब हम सबसे पहले किसी वीडियो को देखते हैं तो अच्छा लगता है। आई मीन फील होता है कि हाँ हमने कुछ नया देखा है। देन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और अच्छा सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर सपोर्ट।